छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। यूक्रेन में नए अमेरिकी एयर डिफेंस की तैनाती की जा रही है। MIM-23 हॉक एयर डिफेंस एक्टिव कर दिया गया है। यूक्रेन की वेस्टर्न एयर कमांड के साथ ये डिप्लॉयमेंट किया गया है। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। यूक्रेन में नए अमेरिकी एयर डिफेंस की कर दी गई है तैनाती। MIM-23 हॉक एयर डिफेंस को कर दिया गया है एक्टिव। यूक्रेन की वेस्टर्न एयर कमांड के साथ ये डिप्लॉयमेंट हुआ है। और ऐसा नहीं है कि यूक्रेन चुप बैठा है। यूक्रेन की तरफ से भी ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, जवाबी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। रूस पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है यूक्रेन। जी हां, अहम खबर, रूस के मिगालोवो एयरबेस को देखिए, यूक्रेन ने निशाना बनाया। यूक्रेन ने एयरबेस पर ड्रोन अटैक किए हैं और इन अटैक्स के जरिए एयरबेस को नुकसान पहुंचाने की गई है कोशिश। तो जंग के इस दौर में भी यूक्रेन बड़े हमले कैसे कर रहा है, रूस को टारगेट कर रहा है, यहां तक कि रूसी एयरबेस यूक्रेन के निशाने पर नजर आ रहे हैं। तो यूक्रेन का बदला, रूस पर हमला, मिगालोवो एयरबेस पर किया गया है अटैक। खबर देखिए क्या है, यूक्रेनी सीमा से 1300 किलोमीटर दूर यह अटैक अंजाम दिया गया है। मिगालोवो एयरबेस को बनाया गया निशाना। यूक्रेन ने ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक किए। एयरबेस को नष्ट करना चाहता था यूक्रेन। तबाही इस एयरबेस की यूक्रेन की मंशा थी। रूस का दावा, हमने सभी ड्रोन मार गिराए। इस खबर के मायने क्या हैं? कीव के टारगेट पर है ट्वेरोब्लास्ट। इससे पहले भी ट्वेरोब्लास्ट को बनाया गया निशाना। यूक्रेन के निशाने पर रूसी सेना के वेपन डिपो हैं। रूसी एयर डिफेंस भेदने में नाकाम साबित हुआ यूक्रेन। रूस पर बड़े हमले से बदले की योजना पर यह काम किया जा रहा है। राजेश जी, किस तरह से आप देखते हैं इस डेवलपमेंट को, और जंग के इस मुहाने पर आकर भी रूसी एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है, तबाह करने की कोशिश कर रहा है यूक्रेन। क्या यह बात हैरान करती है आपको? नहीं, देखिए, ये स्ट्रेटजी है उनकी। वो दिखाना चाहते हैं रशियन सिटीजन्स को जी कि हम आप जो पीछे रशिया में बैठे हैं, आप मॉस्को में बैठे हैं, आप किसी भी ओब्लास्ट में बैठे हैं, आप सेफ नहीं हैं, हम किसी भी तरह आपको पहुंच सकते हैं। और कई बार जो उनके जो हमले हुए हैं, कई बार डीप गए हैं। इसकी वजह से, क्योंकि उनको काफ़ी इंटेलिजेंस सपोर्ट मिल रहा है USA और EU से और नेटो से। तो मेरे को लगता है कि कुछ चुन के टारगेट्स जो हैं जिसका मैक्सिमम इफेक्ट हो, जैसे कई बार उनके बड़े बड़े एम्यूनिशन डंप्स को निशाना बनाया गया और काफ़ी नुकसान हुआ रशिया को। तो मेरे ख्याल से ये स्मॉल बट हाई स्टेक एक्शन जो है उनको करने की कोशिश कर रही है, ताकि वो भी दिखा सके अपने पॉपुलेशन को कि हम भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन आप देखिए कि रशिया का जो जवाब है और जो बफर जोन वो बनाना चाहता है, वो इसलिए है क्योंकि यूक्रेन ने उनकी पॉपुलेशन को बेलगरोड में काफ़ी टारगेट किया है। तो उनको भी वो भी दिखाना चाहते हैं कि कीव में आप बैठे हैं, आप सेफ नहीं हैं, क्योंकि हमने पहले सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट नहीं किया था, सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स को किया था। अब अगर आप हमें सिविलियन टारगेट्स को टारगेट करते रहेंगे तो हम भी आपको जो है, आपके घर में जो सिविलियन पॉपुलेशन है उसको टारगेट करेंगे। तो मनोबल एक तरह से सिविलियन पॉपुलेशन का जो है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है रूस। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ इस वक्त महेश सचदेव सर भी मौजूद हैं, पूर्व राजदूत। सचदेव सर, यहां पर अमेरिका के रोल को कैसे एनालाइज किया जाए, ये सवाल अपने आप में अहम है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार युद्ध को रुकवाने की बात करते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं अमेरिका की तरफ से फ्रेश हथियारों का, एयर डिफेंस सिस्टम का डिप्लॉयमेंट यूक्रेन में किया जा रहा है। ये जंग किधर जाती हुई नजर आ रही है, और सीज फायर जिसका जिक्र बार बार होता है, क्या उसके आसार हैं? मैं इस बारे में निकट भविष्य में निराशावादी हूं, क्योंकि पिछले हफ्ते जो इस्तांबुल में टॉक्स हुई हैं, राइट, और पुतिन और ट्रंप साहब के बीच में जो 2 घंटे का वार्तालाप हुआ है, उसके कोई खास परिणाम नहीं निकले हैं, सिवाय युद्धबंदियों की अदला बदली और एक थोड़ा सा एक
वायदा लावरोव की तरफ से कल किया गया है कि युद्धबंदियों की वापसी के बाद रूस एक सीज फायर का रेजोल्यूशन लाएगा और दिखाएगा कि क्या वो चाहता है। तो अभी तक कुछ नहीं हुआ है इस तरफ। दूसरी तरफ लावरोव ने ये भी कहा है कि ज़ेलेंस्की की टर्म ख़त्म हो चुकी है और वो गैर कानूनी तौर पर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हैं और इस समय उनको हट जाना चाहिए और यूक्रेन में नए चुनाव होने चाहिए। तो नया दबाव उनके ऊपर डाला जा रहा है। मनोवैज्ञानिक तौर पर यही बात जो रिहायशी जगहों पर अटैक करने से भी की जा रही है ताकि मनोबल तोड़ा जा सके। और तीसरी तरफ ये रूस की रणनीति रही है कि अमेरिका को उदासीन तौर पर रखा जाए और ट्रंप साहब को ये यकीन दिला दिया जाए कि रूस के साथ सीधी वार्तालाप से ही इस युद्ध का कोई परिणाम निकल सकता है। दूसरी ओर यूरोप और अमेरिका के बीच के संबंधों में यूक्रेन को लेकर के फासला बढ़ाया जाए ताकि यूक्रेन के समर्थन में जो ये नाटो का गुट है इसमें फूट रहे। तो ये सब देखते हुए ऐसा महसूस होता है कि ट्रंप साहब भी इस बारे में पीछे हट रहे हैं क्योंकि एक ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट रहे हैं, श्रेय लेना चाहते हैं युद्ध खत्म करने का। बिल्कुल, बयानबाजी की हड़बड़ाहट ज्यादा नजर आती है, उसमें ज्यादा दिलचस्पी नजर आती है डोनाल्ड ट्रंप की। लेकिन आप देखिए जंग रुकवाने की बात हो रही है और जंग लगातार भड़कती हुई नजर आ रही है। ग्राउंड से तस्वीरें इसकी तस्दीक कर रही हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।